आएंगे कि प्रेम से प्रेरित होता है, प्रेम पर आधारित होता है। लेकिन ये जो खंड है, जब मैं इस पर मनन कर रहा था तो ये थोड़ा सा एडवांस्ड जो है ना, मसीही जीवन के अंदर इन बातों को बताता है। इसके पहले जो आपने देखा है उसमें आपने देखा है, हमने सीखा है कि मसीह विरोधी के सामने हम कैसे खड़े रहे, कैसे उसका सामना करें, इस बात को हमने पिछले बार देखा था। और आज जब हम यूहन्ना की पहली पत्री 3 अध्याय के 1 से 10 तक देखते हैं तो इसमें जो बात है हम ये देखेंगे कि हमें परमेश्वर में पवित्रता से और प्रेम से जीवन को जीना है। पवित्रता से और प्रेम से, परमेश्वर के पवित्रता में और परमेश्वर के प्रेम में हमें अपने जीवन को जीना है। लेकिन इस पैराग्राफ को समझने के लिए जानना जरूरी है कि ये जो बात करता है एक संपूर्ण मसीही जीवन की बात करता है। अगर इस खंड को पढ़ेंगे तो आप एक हमें अंगीकार करने की बात समझ लीजिए, या संपूर्ण मसीही जीवन की बात को करता है। और ये बताता है कि एक जो संपूर्ण मसीही है या जो पूर्ण रूप से परमेश्वर पर भरोसा रखता है, उन लोगों का डेस्टिनी क्या है, भविष्य क्या है, कैसे सुरक्षित भविष्य है उनका, इन बातों के ऊपर ये बात करता है। और एक सही फैसला लेने को बताता है। अगर आप ढंग से समझेंगे तो आप यहां बैठे बैठे समझ जाएंगे कि हम परमेश्वर की ओर से हैं या शैतान की ओर से हैं। क्लियर शब्दों में समझ जाएंगे। इस तरह से इन्होंने इस बात को क्लियर किया है, इन बातों को बताया। चूंकि हम परमेश्वर के प्रेम और उसकी पवित्रता में हमें जीवन को जीना है, इसलिए हमें विशेष रूप से ऐसा जीवन जीने के लिए 3 चीज है जो हमें प्रेरित करता है, जिस बात का जोड़ दिया है। पहली बात है कि हम परमेश्वर के संतान हैं। हम सब परमेश्वर के क्या हैं? संतान हैं। दूसरी बात है कि हम मसीह के द्वारा परमेश्वर में जोड़े गए हैं, उनमें साटे गए हैं। और जब मसीह के द्वारा परमेश्वर में साटे गए हैं तो हमारा स्वभाव भी परमेश्वर के जैसा होनी चाहिए। और तीसरी बात, जब हम अविनाशी बीज से उस परमेश्वर के द्वारा उत्पन्न हुए हैं, नाशवान बीज के द्वारा हम उत्पन्न नहीं हुए, अविनाशी बीज के द्वारा, अर्थात परमेश्वर के द्वारा हमारी उत्पत्ति हुई है, इसलिए हमारा स्वभाव भी परमेश्वर के जैसा ही होने चाहिए। ये 3 बातें हैं जिस पर बात करेंगे। पहले 3 पद में इस बात पर जोर दिया गया है कि हम परमेश्वर की संतान है, जो ऐसा लिखा है कि देखो पिता ने हमसे कैसा प्रेम किया। पिता का मतलब अर्थात परमेश्वर पिता, जो सनातन है, जो सर्वसिद्ध है, जो अनादि है, जो अल्फा और ओमेगा है, जहां से शुरुआत है और जहां पर अंत है। वो जो सर्वसिद्ध अद्वैत परमेश्वर है, वो परमेश्वर हमारा पिता है। और हमसे कैसा प्रेम किया कि हम परमेश्वर की संतान कहलाए। हम परमेश्वर की संतान कहलाए। अगर आप बाइबल पढ़ेंगे तो देखेंगे हमारा जीवन किसी भी रीति से इस लायक नहीं है कि परमेश्वर हमें अपनाए। हम सब ने पाप किया है और परमेश्वर के महिमा से रहित रहा है, और वो काम किया है जो परमेश्वर को नहीं पसंद है, उन कामों को हम लोगों ने किया है। लेकिन उसके बावजूद परमेश्वर हमें अपनाता है और अपनी संतान होने का अधिकार देता है। और लिखा है, इस कारण संसार हमें नहीं जानता क्योंकि उसने उसे भी नहीं जाना। उसने अर्थात यीशु को भी संसार ने नहीं जाना, और इसलिए यह संसार हमें भी नहीं जानता। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है कि जितनों ने उसे ग्रहण किया, उसने उसे परमेश्वर का संतान होने का अधिकार दिया। यही यूहन्ना रचित सुसमाचार में लिखा है कि वो अपने घर आया और अपनों ने उसे नहीं पहचाना। यीशु जो स्वयं परमेश्वर है, वो परमेश्वर इस संसार में आया, अपने हाथ के बनाई हुई सृष्टि के बीच में आया, उनके बीच में आया, लेकिन उन्होंने उसे पहचाना ही नहीं। सृष्टिकर्ता, हमारे और आपका रचने वाला हमारे बीच में आया, लेकिन हमने उसे नहीं पहचाना। और वचन कहता है उसकी ऐसी महिमा है जैसे पिता के इकलौते पुत्र की महिमा। वो यीशु स्वर्ग को छोड़ दिया, अपनी सारी ऐश आराम छोड़ करके इस पृथ्वी पर आया। हम ऐसे मनुष्यों के बीच में जो पता नहीं दिन में कितनी झूठ बोलते हैं और कितनी दुष्टता की बातें को रचते हैं, और उसके बीच में सिर्फ इसलिए आया कि वो हमें उस पापों से, उस अपराधों से, उस दुष्टता से छुड़ा करके अनंत जीवन में ले जाएं, मोक्ष के तरफ हमें लेकर के जाएं, मोक्ष की तरफ लेकर जाएं। सो परमेश्वर का वचन कहता है, यदि संसार तुमसे बैर रखता है तो तुम जानते हो कि उसने तुमसे पहले मुझसे बैर रखा है। मेरे प्रिय, बहुत कड़वे शब्दों में बाइबल में लिखा हुआ है कि अगर तुम इस संसार से प्रेम करोगे तो तुम परमेश्वर से बैर करोगे, और अगर तुम परमेश्वर से प्रेम रखोगे तो यह संसार तुझसे बैर रखेगी। ध्यान से समझना, अगर तुम परमेश्वर से प्रेम करोगे तो संसार तुझसे बैर रखेगी, और अगर तुम संसार से प्रेम करोगे तो परमेश्वर तुझसे बैर रखेगी। और इसलिए दोनों
मेल नहीं खाता, थोड़ा डिफरेंस है। और यही लिखा है, तुम इस संसार के होते तो संसार अपनों से प्रीति रखता है, परंतु इस कारण कि तुम संसार के नहीं वरन मैंने तुम्हें संसार में से चुन लिया है, इसलिए संसार तुमसे बैर रखता है। परमेश्वर का वचन कहता है लोग अपनों से प्रेम रखता है, जो भी होते हैं उससे प्रेम रखता है, चाहे मतलब का हो चाहे जैसे भी, लेकिन प्रेम रखता है, हाल चाल जरूर पूछता है। लेकिन बोला इस संसार में तुझसे प्रेम नहीं रखता। क्यों नहीं रखता? क्योंकि तुम इस संसार में हो लेकिन इस संसार के नहीं हो। इस संसार से परमेश्वर ने चुन के अलग कर लिया है, और जब परमेश्वर ने इस संसार में से चुन के अलग कर लिया है तो हम फिर अलग रहते हुए भी अलग हैं, एक विशेष काम के लिए जो परमेश्वर ने हमें सौंपा। और वो परमेश्वर का यहां अनकंडीशनल लव दिखता है। परमेश्वर का वो प्रेम जो अगापे है, वो प्रेम परमेश्वर का दिखता है कि परमेश्वर अपने इकलौते पुत्र के द्वारा इन सारे कामों को किया है। हमारे जीवन को नहीं देखा, हमारे कमियों को नहीं देखा, लेकिन परमेश्वर ने हमें अपने संतान कहा। दूसरी बात अगर इसी पद में, दूसरे पद में देखेंगे तो वहां इस तरह से कहता है, हे प्रियो, यदि हम परमेश्वर की संतान हैं तो अब तक यह प्रकट नहीं हुआ कि हम और क्या होंगे। इतना जानते हैं कि जब वह प्रकट होगा तो हम भी उसके समान होंगे, क्योंकि उसको वैसा ही देखेंगे जैसा वो है। अगर कोई अंबानी अडानी के घर में पैदा होगा बच्चा, है ना, तो पैदा होते ही करोड़पति है, अरबपति है। उसको मेहनत नहीं करना पड़ेगा अरबपति करोड़पति बनने के लिए। वो बाय बर्थ क्या है? करोड़पति है, अरबपति है या नहीं? मानते इस बात को? नहीं मानते। अगर एक अरबपति के घर में औलाद पैदा होगा तो बचपन से अरबपति है नहीं है। उसी तरह से परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर क्या है? कौन पति है? अरबपति खरबपति क्या है? करोड़पति। परमेश्वर स्वर्ग, पृथ्वी, समुद्र, पृथ्वी के नीचे की जगह सबका मालिक है। जो कुछ आप देखते हैं, जो नहीं भी देखते हैं, उस सब का मालिक है। सोने का जो खान है उसका मालिक है वो। जहां से लोहा निकलता है उसका मालिक है वो। जहां से और भी मेटल्स निकलते हैं उसका मालिक है वो। जहां से अन्न की पैदाइश होती है उसकी मालिक है वो। हर बिजनेस की जहां शुरुआत है उसका मालिक है वो। और वही परमेश्वर वचन कहता है जब हम उसके संतान हैं तो फिर हम क्या नहीं होंगे। समझ रहे ना मेरी बात? ये चीज, और ये सब इसलिए हमारे अंदर कोई खूबी नहीं है, कोई लियाकत नहीं है, कोई ऐसी बात नहीं है। लेकिन परमेश्वर ने जब अपना इकलौता बेटा को दिया, जो पाप का, अपराध का हमें यज्ञ के द्वारा या पूजा पाठ के द्वारा या किसी और विधि विधान के द्वारा जो काम हमें करना है ताकि हम उससे छुटकारा को पाएं, वो सारे काम को यीशु मसीह ने हम सब के लिए पूरा कर दिया। और कर ही नहीं दिया, बल्कि हमारे ऊपर जितने भी दंड की आज्ञाएं थी उन सब को यीशु ने हमारे जीवन से दूर किया और हमें पिता के साथ जोड़ दिया। और पिता के साथ जोड़ करके हम उसको अपना पिता कहते हैं। अब जाते हैं, रोड पे चलते हैं, आप किसी को भी मम्मी बोल सकते हैं, किसी को भी आंटी बोल सकते हैं, किसी को भी भाई बोल सकते हैं, किसी को बहन बोल सकते हैं, लेकिन क्या किसी को पिता बोल सकते हैं? एक यूनिक रिलेशन होता है पिता का पुत्र के साथ, एक यूनिक रिलेशन, और उस यूनिक रिलेशन के साथ परमेश्वर में हमें जोड़ा गया है प्रभु यीशु मसीह के द्वारा, प्रभु यीशु मसीह के द्वारा। और तीसरे पद को अगर पढ़ेंगे तो वहां एक अनएंडिंग लव, उसके पवित्रता में एक ऐसे प्रेम को जो भी कभी खत्म नहीं हो सकता, उस बात को बताता है कि जो कोई उस पर यह आशा रखता है कि वह अपने आप को वैसा ही पवित्र करता है जैसा वह पवित्र है। जो कोई उस पर यह आशा रखता है, अगर हम ये आशा रखते हैं कि परमेश्वर हमारा पिता है, अगर हम आशा रखते हैं कि यहां तो बेशक ये हम मरणहार शरीर में हैं, लेकिन जब वहां जाएंगे तो एक अविनाशी देह को हम पहन लेंगे, एक अविनाशी देह को हम पहन लेंगे। यहां हम ये विश्वास करते हैं कि यहां दुख है, तकलीफ है। पतरस कहते हैं कि ये सर्राहट भरी जीवन से हम छूट जाएंगे जब हम परमेश्वर में विलीन हो जाएंगे, मिल जाएंगे। यहां के जीवन में बहुत परेशानी है। अगर पैसा ज्यादा है तो हार्ट अटैक साथ में है, अगर खाने का सामान ज्यादा है तो बीमारियां साथ में,
है ना। अगर कुछ नहीं है तो भूख बहुत है। सो आप कहीं ना कहीं से आप खुद से संतुष्ट नहीं हो सकते, क्योंकि यहां सराहट भरी जीवन है। और इस जीवन से छूटने के लिए हमें यीशु की जरूरत है, क्योंकि यीशु वो है जो हमें इन सारे सराहटों से निकाल सकता है, हमें पाप की दशा से निकाल सकता है और हमें लेकर के आगे चल सकता है। सो परमेश्वर का वचन कहता है कि सो हे प्यारो, जबकि ये प्रतिज्ञाएं हमें मिली है तो आओ हम अपने आप को शरीर और आत्मा की सब मलिनता से शुद्ध करें और परमेश्वर का भय रखते हुए पवित्रता को सिद्ध करें। शरीर की और आत्मा की सारी मलिनता को अपने जीवन से दूर करें। शरीर की मलिनता हम लोग जानते हैं क्या सब है? पाप है। और क्या सब है? द्वेष है, कलेश है, गुस्सा है, ईर्ष्या, द्वेष, लड़ाई झगड़ा, ये सब शरीर के। फिर पाप, व्यभिचार, ये वो दुनिया भर के। और आत्मा की मलिनता है कि हम परमेश्वर को छोड़ के सबके पीछे भागते हैं, और जिस परमेश्वर ने सृष्टि को बनाया हम उसके पीछे नहीं जाते। उस अविनाशी अद्वैत परमेश्वर को हम छोड़ देते हैं, है ना। सृष्टिकर्ता को छोड़ देते, सृष्टि के पीछे भागना शुरू करते हैं, और इस तरह से हमने अपने आत्मा के ऊपर एक मलिनता को जमा कर दिया। और इसीलिए परमेश्वर का वचन कहता है कि शरीर की मलिनता और आत्मा की मलिनता से शुद्ध होकर के उस अद्वैत स्वामी के तरफ हमें चलना चाहिए, बढ़ना चाहिए, ताकि हम सिद्ध हो जाएं उसकी पवित्रता में। हम सिद्ध हो जाएं उसकी पवित्रता में, क्योंकि वो सिद्ध है इसलिए हमें भी सिद्ध होना है। वो पवित्र है इसलिए हमें भी पवित्र होना है, क्योंकि वो हमारा पिता है। और पिता का गुण बच्चों में होना चाहिए, वही बच्चे की पहचान है। अगर वो गुण नहीं है तो लोग कह देते हैं ना, कहलाता तो फलाने के औलाद, लेकिन शक्ल नहीं मिलता, ना तुम्हारा कर्म मिलता है। सो अगर हमारा पिता पवित्र है, हमारा पिता सिद्ध है, हमारा पिता दयालु है, तो हमारे अंदर भी उन स्वभावों को क्या करना है? डेवलप करना है, बढ़ाना है। दूसरी बात जो 4 से 6 तक है कि मसीह में हम परमेश्वर के साथ साटे गए। आप लोगों ने देखा होगा नर्सरी में जो पेड़ पौधा लगाया जाता है, अगर आपको ध्यान होगा तो एक जंगली पौधा लिया जाता है जिसकी जड़ जंगली होता है, लेकिन बीच में उसको काट के अच्छे वाले जो अच्छे ब्रीड का पौधा होता है उसके एक डाली को उसमें ऐसे चिपका करके और उसको बांध दी जाती है, और फिर थोड़े समय के बाद जंगली वाले का ऊपर से काट देते हैं और जो अच्छे ब्रीड का है उसको नीचे से काट देते हैं। वो दोनों ऐसे चिपक जाता है, और चिपकने के बाद वो एक हो जाता है। क्या हो जाता है? वो एक हो जाता है। अब वो जंगली रहते हुए भी अपने स्वभाव को खो दिया है, ठीक है ना। जंगली रहते हुए अपने स्वभाव को खो दिया है। क्यों? कि उसकी पहचान क्या बन गया? वो अच्छे ब्रीड का जो पौधा उसके साथ जोड़ा गया, जिसके फल अच्छे निकले, इससे उसकी पहचान क्या हो गया? बदल गया। हमारा जीवन जब तक मसीह में नहीं था तो पाप में था, दुष्टता में थी, अशुद्धता में थी। लेकिन जब हम परमेश्वर के साथ जोड़े गए तो हमारा वो सारी बातें हम में से मिट गया, और जो परमेश्वर का स्वभाव है वो स्वभाव हमें डेवलप करना शुरू किया, और इसके वजह से हमारे जीवन से शैतान की पकड़ ढीली होती चली गई और परमेश्वर का पकड़ हम पर बढ़ता चला गया, और हमारा जीवन आनंदित होता हुआ चला गया। आनंदित। सो चौथे पद में इस तरह से लिखा है कि जो कोई पाप करता है वो व्यवस्था का विरोध करता है, और पाप तो व्यवस्था का विरोध है। जो नियम है, पाप का मतलब कई बार हम सोचते हैं कि कुछ गलत सोचते हैं कि अगर कोई पुरुष का किसी स्त्री के साथ कोई बात है, या कोई स्त्री का किसी पुरुष के साथ बात है, तो वही पाप है। लेकिन पाप की शुरुआत है अगर हम परमेश्वर की आज्ञा को नहीं मानते तो वो पाप है। परमेश्वर के बातों को नहीं मानते तो वो पाप की शुरुआत है। परमेश्वर से बलवा करना है, और इसलिए आदम ने क्या किया था? यहीं से तो शुरुआत थी, है ना। सो इसलिए जरूरी है कि हम परमेश्वर की बातों को माने। सो व्यवस्था को अगर हम तोड़ते हैं तो पाप करते हैं। ये सच है कि यीशु मसीह ने व्यवस्था को हमारे लिए पूरा कर दिया, इसलिए हम व्यवस्था में नहीं जीते, और व्यवस्था को हम पूरा कर भी नहीं सकते, और इसीलिए हमें उद्धारकर्ता की जरूरत पड़ी।
जो यीशु मसीह व्यवस्था को पूरी रीति से हमारे लिए क्या कर दिया, पूरी कर दिया। लेकिन व्यवस्था के बारे में याकूब अपने पत्री में लिखता है कि जो कोई सारी व्यवस्था का पालन करता है परंतु एक में भी चूक जाता है, वो सब बातों में दोषी ठहर जाता है। अगर देखो, परमेश्वर के पास पहुंचने का दो रास्ता है, ध्यान सुनिए। परमेश्वर के पास पहुंचने का या मोक्ष प्राप्त करने का दो रास्ता है। एक रास्ता है कि आप अपना जीवन व्यवस्था के अनुसार पवित्रता के साथ जी करके परमेश्वर के पास जा सकते हैं, लेकिन शर्त यह है एक भी उसमें चूक नहीं होनी चाहिए। एक भी चूक नहीं होनी चाहिए। अगर एक भी चूक गए तो आपका पूरा जीवन का करा धरा है सब बेकार है। परमेश्वर ने दो रास्ते रखे हैं उद्धार पाने के लिए। एक रास्ता, आप व्यवस्था का अक्षर से पालन करो और परमेश्वर के पास चले जाओ, जो मनुष्य से तो हो ही नहीं सकता, असंभव है। इसीलिए इस रास्ते को हमने क्या कर दिया, बैरिकेड लगा के बंद कर दी, भैया इस रास्ते से जाना खतरे से खाली नहीं है। सो दूसरा रास्ता है प्रभु यीशु मसीह, जिसने हमारे लिए व्यवस्था को अक्षर से पूरा कर दिया, उसका पालन किया और हमें एक नया जीवन दे करके परमेश्वर के पीछे चलने के लिए हमें प्रेरित किया और कहा अब तुमसे अगर थोड़ी बहुत गलती हो भी जाता तो मैं हूं ना, वो संभाल लेगा। वो क्या करेगा, संभाल लेगा, ठीक है ना। सो जो पाप से अज्ञात था उसी को उसने हमारे लिए पाप ठहराया कि हम उसमें होकर परमेश्वर की धार्मिकता बन जाएं। किसी मनुष्य के वश की बात है ही नहीं कि परमेश्वर के वचन का अक्षर से पालन करे या उसकी व्यवस्था को पूरी रीति से पालन करे। किसी मनुष्य के वश की बात है ही नहीं, है ना। और इसीलिए यीशु मसीह को स्वर्ग छोड़ करके इस पृथ्वी पर आना पड़ा। यीशु ने क्लियर शब्दों में कहा मैं धर्मियों के लिए नहीं आया, मैं किसके लिए आया हूं, पापियों के लिए आया। जो मनुष्य ये मान लेता है कि मेरा जीवन पाप में है, यीशु उसके लिए आया। आज भी जो कहता है कि मैं धर्मी हूं, आज भी यीशु उसके लिए नहीं है। ध्यान से सुन लीजिए। कोई डॉक्टर के पास जाए और डॉक्टर पूछे क्या हुआ, बोला कुछ नहीं, हाथ दिखाओ, बुखार है, बोला नहीं, दर्द है, नहीं, तो डॉक्टर क्या बोलेगा, तू आया किस लिए? जब तुझे कोई परेशानी है ही नहीं तो तू आया किस लिए? डॉक्टर बीमारों के लिए, डॉक्टर बीमार का इलाज करता है, निरोग का इलाज करता है, चंगा का इलाज करता है, भले चंगे का नहीं करता ना। सो उसी तरह जब डॉक्टर के पास जाकर के बोलेगा डॉक्टर साहब मेरे को बुखार है या मेरे को जुकाम है, मेरे को दर्द है, तभी तो डॉक्टर दवाई देगा लक्षण पूछ करके। लेकिन अगर डॉक्टर बोले नहीं मैं तो बिल्कुल ठीक हूं, तो डॉक्टर से दो और सुनेगा। उसी तरह जब तक हम मसीह के सामने, वो पाप से मुक्त करने वाला डॉक्टर है, सो जब तक हम उसके सामने ये नहीं मानेंगे कि प्रभु मेरा जीवन ठीक नहीं है, मेरा जीवन पाप में है, मेरा जीवन दुष्टता में, मेरा जीवन अधर्म में है, मुझे आपकी आवश्यकता है, आप मेरे जीवन में आइए तो मैं इस चीज से छूट सकता हूं, तब तक हम नहीं छूट सकते, है ना। और इसीलिए यीशु मसीह संसार में आया, क्रूस पर अपना जान दिया, है ना। जो हमें और आपको करना था सब कुछ को उसने पूरा किया। और जब सब कुछ को उसने हमारे लिए पूरा किया, तब हमारा जो काम है वो ये कि हम उस पर विश्वास करें और उसके बताए हुए रास्ते पर चलें। और अगर कहीं चूक हो जाए तो टेंशन मत लीजिए, यीशु है, वो संभाल लेगा। व्यवस्था नहीं है आपके साथ कि एक एक शब्द को पूरा करना ही पड़ेगा, लेकिन स्टार्ट तो करो, शुरुआत तो करो। शुरुआत हमारा काम है, हमें उसको करना है। सो यदि तुम मेरी आज्ञाओं को मानोगे तो मेरे प्रेम में बने रहोगे, जैसा मैंने अपने पिता की आज्ञाओं को माना और उसके प्रेम में बना रहता हूं। जब हम अपने प्रभु की आज्ञा को मानते हैं तभी हम उसके प्रेम में बना रहते हैं। मुझे एक बात बताइए, आपके बच्चे हैं और आपसे सॉरी नहीं बोलते, आपकी आज्ञा का पालन नहीं करते, लेकिन आपके लिए गिफ्ट बहुत लाता है, तो आप उस बच्चे से खुश होंगे? बोलिए, आप लोग पिता है, मैं आपसे पूछ रहा हूं, खुश कब होंगे? जब वो आज्ञा को मानेगा, जब अपने गलतियों को पश्चाताप करेगा, तभी आप खुश होंगे ना। या गलती नहीं मानता, आज्ञा को नहीं मानता, कहते इधर जाता उधर, लेकिन आपके लिए बहुत सारे सामान खरीद के लाता है, अच्छा लगेगा? मुझे लगता है सामान काटने को दौड़ेगा, है ना। परमेश्वर वही कहता है कि अगर तुम मेरी आज्ञाओं का पालन करोगे तो मेरे प्रेम में बने रहोगे।
परमेश्वर हीरो के हार से प्रसन्न नहीं होता, परमेश्वर चढ़ावे से प्रसन्न नहीं होता, परमेश्वर प्रेम करने वालों से, आज्ञा मानने वालों से प्रसन्न होता है। और आज भी वो उसे ही पसंद करता है जो घुटने पर आता और प्रभु कहता है पिता आई एम सॉरी, मेरे से गलती हुआ, मुझे माफ कर दीजिए, तुरंत उसे गला लगा लेता, कोई बात नहीं, मैं हूं ना। लेकिन जब रिश्वत दे करके परमेश्वर को पटाने की कोशिश करता है तो वो परमेश्वर रिश्वत में मानने वाला नहीं है। परमेश्वर के वचन में लिखा है, अगर तुम चाहते हो कि मैं तेरे बलिदानों से खुश हो जाऊंगा तो दुनिया के समस्त जानवर मेरे हैं। अगर तुम चाहते हो तेरे चढ़ावे से मैं खुश हो जाऊंगा तो सब कुछ संसार का मेरा ही, मेरा मुझे दे करके मुझे बस। परमेश्वर सिर्फ एक चीज चाहता है और वो चाहता है आज्ञा पालन। और इसलिए हम सब के लिए मेरे प्रिय जरूरी है कि हम उसकी आज्ञा का पालन करें। तीसरी और अंतिम बात जो 7 से 10 तक देखेंगे कि हम परमेश्वर से जन्मे हैं। हम कहां जन्मे हैं? परमेश्वर से। कैसे? ध्यान से सुनेंगे तो बहुत सारी बातें क्लियर हो जाएगी। मैं ज्यादा नहीं बताऊंगा, लेकिन शॉर्टकट में जरूर मैं बताते हुए निकल जाऊंगा, आप लोग ध्यान रखना। 7वां पद कहता है कि हे बालकों, किसी के भरमाने में ना आना, जो धर्म के काम करता है वही उसके समान धर्मी है। जो धर्म के काम करता है वही उसके समान क्या है? धर्मी है। यहां जो धर्म शब्द लिखा है ना, अगर आप इंग्लिश में देखेंगे तो लिखा है राइटियस, रिलीजियस नहीं लिखा है। राइटियस और रिलीजियस दोनों में फर्क है। हिंदी में एक्चुअली इस शब्दों की प्रॉब्लम है, धार्मिक शब्द की थोड़ी कम इस्तेमाल होता है, तो इसलिए धर्म शब्द लिखा हुआ। लेकिन धर्म का मतलब इंग्लिश में उसको बोलते हैं रिलीजन, ठीक है, और धार्मिकता को बोलते हैं राइटियस। तो यहां जो धर्म शब्द लिखा हुआ राइटियस के लिए, राइटियस का मतलब होता है कि परमेश्वर के आज्ञा के अनुसार जीवन को जीना और जैसा परमेश्वर करने को बोलता है वैसा करना, यह है धर्म के काम। हमारे कल्चर में, हमारे समाज में धर्म का काम माना जाता है कि बहुत सारा खीर पूरी बनाकर, पूरी सब्जी बनाकर, हलवा बनाकर लोगों को खिला देना, यह होता है धर्म के काम। गरीबों को थोड़ा कपड़े दे देना, ठीक है, वो ठीक है। मैं एक बार एक भंडारे, अपना हमारा भंडारा चल रहा था, तो एक महापुरुष थे, वो उसने मेरे को बोला कि आप में और हम में क्या फर्क है? आप भी भंडारा करते हो ताकि धर्म कर्म करें, और हम भी भंडारा करते हैं ताकि धर्म कर्म करें। मैंने उनको रोका, सुनिए, हम में और आप में थोड़ी सी प्रॉब्लम है। आप भंडारा इसलिए करते हो कि ऊपर वाले आपको धर्म का कुछ पॉइंट दे दे, पुण्य का कुछ पॉइंट दे दे, आप इसलिए करते हो। हम इसलिए करते हैं कि हम पहले से धर्मी हैं, परमेश्वर ने हमें पहले से धर्मी ठहराया है, और इसलिए वो स्वभाव हमें बसा हुआ है कि इन अनाथों को संभालें, इसलिए हम करते हैं। हम इससे हमें धर्म का और हमें कोई प्लस पॉइंट मिलने वाला नहीं है। हमारा पिता का स्वभाव ऐसा है कि जो उसे गाली देता है उसे भी आशीर्वाद देता है। वचन में लिखा है कि धर्मी और अधर्मी दोनों के खेत में वो बारिश करवाता है। करवाता नहीं करवाता? धर्मी और अधर्मी दोनों के खेत में बारिश करवाता है, दोनों के फसल में अन्न लगाता है, दोनों के पेड़ में फल लगाते हैं, और वही स्वभाव हमारे अंदर है, ठीक है ना। तो ये फर्क है। सो वो धार्मिकता के काम कह रहे हैं करने के लिए। यदि तुम जानते हो कि हम वह धार्मिक है, तो यह भी जानते हो कि जो कोई धर्म का काम करता है वह उससे जन्मा है, उससे जन्मा है। मैं एक और बात स्पष्ट कर दूं, परमेश्वर के वचन में लिखा है कि जब तुम भोज करे तो नाते रिश्तेदारों को मत बुलाना। मैं परमेश्वर की भाषा बता रहा हूं। अगर तुमने नाते रिश्तेदारों को बुलाया तो वो फिर तुझे भी बुलाएंगे अपने, जब प्रोग्राम करेगा तो जितना तुमने खिलाया उतना वो भी तुझे खिला दिया, लेनी देनी बराबर, थोड़ा सा 19-20 होगा। इसलिए प्रभु कहता है कि जब तुम भोज करे, है ना, जब तुम खिलाए, तो ऐसे लोगों को बुलाना जिसकी हैसियत ही ना आपको खिलाने की, अर्थात लूलो, लंगड़ो, टूंडो, अनाथों, विधवाओं, उसकी सुधि लेना, क्योंकि वो तुझे नहीं खिला सकता। तब तेरा परमेश्वर जो गुप्त में है वो तुझे आशीष देगा। ये बदला बदली पे आशीष नहीं देगा।
कि अगले भंडारा में हमने आपके घर 2 किलो सब्जी और 50 पूरी भिजवाए थे, आपने भंडारा किया तो हमारे घर आधा किलो सब्जी और 10 पूरियां कैसे भिजवा दी? कैसे भिजवा दी? वो धर्म का काम बदला वाला हो जाता है, परमेश्वर के सामने उसका पॉइंट 0 है। ठीक है, सो हमें उन लोगों की सहायता करना, उन लोगों की मदद करना जिसका कोई देखने वाला इस संसार में नहीं है, उसकी। 8 और 9 पद में इस तरह से लिखा है कि जो कोई पाप करता है वह शैतान की ओर से है। ध्यान सुनिए, जो कोई पाप करता है वह शैतान की ओर से है, क्योंकि शैतान आरंभ ही से पाप करता आया है। परमेश्वर का पुत्र इसलिए प्रकट हुआ कि शैतान के कामों को नाश करे। पहचान समझ में आ गया? जो पाप करता है वो किसकी ओर से है? शैतान की ओर से है। 9वें पद पे कहता है कि जो कोई परमेश्वर से जन्मा है वो पाप नहीं करता, क्योंकि उसका बीज उसमें बना रहता है और वो पाप कर ही नहीं सकता, क्योंकि परमेश्वर से जन्मा है। सो जो परमेश्वर से जन्मा है वो पाप से अलग रहता है, जो परमेश्वर से नहीं जन्मा है वो पाप में डूबा हुआ रहता है। ये फर्क है दोनों में। सो हमें देखना है हमारे स्वभाव को, कि हमें पाप करने में बहुत अच्छा लगता है या पाप से हमें घृणा आती है, और इससे आप जान सकते हो कि हम ऊपर के हैं या नीचे के हैं। यही एक बार यीशु मसीह का वो यूहन्ना रचित सुसमाचार में 8वें अध्याय में यीशु मसीह का डिस्कस हो गया था यहूदियों से। यीशु मसीह बोला कि अगर तुम मेरे पीछे चलोगे तो मेरी आज्ञाओं को मानोगे तो मेरे चेले ठहरोगे, और तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुझे स्वतंत्र करेगा। सो यहूदी कहता हम तो अब्राहम के वंशज हैं, हम तो आज तक किसी के गुलाम हुए ही नहीं, फिर आप स्वतंत्रता की बात क्या करते हो? तो यीशु ने बोला अगर तुम अब्राहम के वंशज होते तो मेरी बात को मानते, क्योंकि अब्राहम परमेश्वर की बात को मानता था, तो तुम भी मेरी बात को मानते, लेकिन तुम मेरी बातों को नहीं मानते, तुम पाप करने में आनंदित रहते हो, है ना, और इसलिए तुम किधर से हो? हाँ, तुम अपने पिता शैतान से हो और अपने पिता की लालसा पूरी करना चाहते हो। वह तो आरंभ से हत्यारा, सत्य पर स्थिर ना रहा, क्योंकि सत्य उसमें है ही नहीं। जब वह झूठ बोलता है तो अपने स्वभाव ही से बोलता है, क्योंकि वह झूठा है, वरन झूठ का पिता है। जब हम मसीह में आए ना, तब हमें समझ में आया कि झूठ कितना खतरनाक होता है ना। लेकिन बोलने में कितना आसान होता है। हम दिन में कितने बार झूठ बोल जाते हैं, हमें पता भी नहीं चलता, है ना। और एक झूठ को छुपाने के लिए हम 100 झूठ और बोलते हैं, और तो अभी हम झूठ बोलते रहते हैं। शुरू में बहुत स्ट्रगल हुआ मुझे भी इसको छोड़ने के लिए, लेकिन पवित्र आत्मा का धन्यवाद हो जिन्होंने मुझे गाइड किया और उन्होंने समझाया कि बेटा सत्य ऐसा होता है, आज तू बोला और 10 साल बाद भी तो पूछेगा, तू बेधड़क बोल सकता है कि नहीं ऐसा था। लेकिन अगर झूठ बोलेगा तो अगर तेरे को 10 दिन बाद पूछ देगा कोई क्या हुआ, तो तुम सोचोगे कि मैंने उस दिन बोला क्या था, है ना। मैं क्या बोला था वो मुझे याद रखना पड़ेगा उस सत्य को छुपाने के लिए। सो थोड़ी मुश्किल होता है ये हालात, है ना। सो क्योंकि तुमने नाशवान नहीं पर अविनाशी बीज से परमेश्वर के जीवते और सदा ठहरने वाले वचन के द्वारा नया जन्म पाया है। परमेश्वर से जन्मे का मतलब है कि हम परमेश्वर के वचन पर विश्वास किया और हमने अपने पुराने जीवन को त्याग दिया, छोड़ दिया, पुराने स्वभाव को छोड़ दिया, इसलिए हम मसीह से हुए, है ना। नबूकदनेस्सर ने निकोदेमुस यहूदियों का गुरु था, और यीशु ने बोल दिया कि जब तक कोई नए सिरे से जन्म ना ले तब तक परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता। सो रात को आया पूछने के लिए, प्रभु कोई बंदा 6 फीट का जवान हो कैसे फिर माँ के पेट में जाकर फिर दुनिया में आएगा? तो बोला तू यहूदियों का गुरु होकर के भी इन बातों को नहीं जानता। पुराने चाल चलन, पुराने रीति व्यवहार, पुराने सोच, पुराने चिंता सबको छोड़ेगा और परमेश्वर के वचन के अनुसार चलेगा, उसके वचन को सीखते सीखते उसके अनुसार जीवन को जिएगा, तभी नया जन्म पाएगा और तभी परमेश्वर की संतान कहलाएगा, अदरवाइज नहीं कहलाएगा। सो जिसका यह विश्वास है कि यीशु ही मसीह है वो परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है। परमेश्वर से उत्पन्न होने के लिए पहली शर्त कि जो ये मानता है कि यीशु ही वो मसीहा है जो मेरे और आपके लिए क्रूस पर चढ़ा, है ना। जो कोई मान लेता है, है ना, वही बच सकता है।
ठीक है, मैं एक बात बता देता हूँ, उसके बाद हम इसको लास्ट करेंगे। यीशु मसीह ने चेलों से पूछा कि दुनिया के लोग मुझे क्या कहते हैं? तो बोला, प्रभु कोई आपको एलिया कहता है, कोई भविष्यवक्ता कहता है, कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है। बोले तुम मुझे क्या कहते हो? तो पतरस कहता है कि तू जीवते परमेश्वर का पुत्र मसीह है। बोला ये बात किसी मांस और लहू ने तुझ पर प्रकट नहीं किया, बल्कि मेरे पिता ने तुझ पर प्रकट किया। सो जब तक हम यीशु को नहीं ग्रहण करेंगे ना, जब हम यीशु को मसीहा नहीं मानेंगे, अपना प्रभु नहीं मानेंगे, तब तक परमेश्वर के साथ साटे जाने का कोई मतलब है ही नहीं। चाहे कुछ भी रास्ता कर लो, कितनी भी परिश्रम कर लो, कुछ भी कर लो, कोई रास्ता है ही नहीं। सो हम जानते हैं कि जो कोई परमेश्वर से उत्पन्न हुआ वो पाप नहीं करता, पर जो परमेश्वर से उत्पन्न हुआ वह उसे बचाए रखता है और वह उस दुष्ट को छूने भी नहीं पाता, है ना। मनुष्य गिर सकता है पाप में, लेकिन परमेश्वर उसको क्या करता है? बचा के रखता है, उसकी रक्षा करता है और उसे उस पाप में गिरने नहीं देता, बचा के रख लेता है ना। सो परमेश्वर हमारा इस तरह का परमेश्वर है। 10वें पद को पढ़ेंगे जो लास्ट में। सो इसी से परमेश्वर की संतान और शैतान की संतान जाने जाते हैं। जो कोई धर्म के काम नहीं करता वह परमेश्वर से नहीं, और न वह जो अपने भाई से प्रेम नहीं रखता। ये पहचान। आगे प्रेम के ऊपर बात है जो अगले बार आप लोग देखेंगे। लेकिन परमेश्वर की संतान वो है जो परमेश्वर के वचन के अनुसार जीवन जीता है, परमेश्वर की आज्ञा का पालन करता है, यीशु को अपने जीवन में पहला स्थान देता है, मसीहा और प्रभु करके ग्रहण करता है ना, और उसकी आज्ञाओं के अनुसार जीवन को जीता है। शैतान की संतान वो है जो सबसे पहले यीशु का इनकार करता है और झूठ, फरे, बेईमानी, शैतानी, हत्या और जितने भी संसार में आप देखते हैं सब कुछ में डिग्री लेके बैठता है, वो उधर चला जाता है ना। सो मेरे प्रिय, जब हमने इस बात को देखा है कि हमें परमेश्वर के पवित्रता में और परमेश्वर के प्रेम में हमें जीवन को जीना है, और जब उसमें जीना है तो हमें 3 बात जो इसको हमें प्रेरित करता है करने के लिए। पहली बात कि हम परमेश्वर के संतान हैं, दूसरी बात कि मसीह के द्वारा हम परमेश्वर में जोड़े गए हैं, साटे गए हैं, और तीसरी बात कि हम परमेश्वर के अविनाशी बीज के द्वारा हम उत्पन्न हुए हैं। और जब उसके अविनाशी बीज के द्वारा हम उत्पन्न हुए हैं तो निश्चित रूप से हमारे अंदर का स्वभाव, हमारे अंदर